हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा है। शुरू करते हैं आज की कहानी। रुपेश कह रहे हैं करवा चौथ गिफ्ट। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला ही पाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरी कमरों में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। वाह रुपेश वाह। हटाओ, सवाल करो। 59 नंबर। सोमेश, तरुण और निखिल किसी काम को कर सकते हैं सेपरेटली 45, 60 और 75 दिन में, ठीक है। और देखिए, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तीन बंदे, सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तरुण 60 दिन में कर सकता है, निखिल 75 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days ऑफ स्टार्ट। निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ के भाग गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। एंड सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और सोमेश जो है मेरे प्यारे भाई, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा, बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? जवाब देंगे मेरे दोस्तों। हम्म आज क्या है कि आज दो लड़के आए थे इंटरव्यू के लिए। बनाओ जी, क्या उत्तर है इस सवाल का? आज दो एक्साइज इंस्पेक्टर आए थे इंटरव्यू के लिए, हमने बुलाया था उनको ऑफिस में। ठीक है, तो उसकी वजह से हम पूरे दिन उसी में लगे रहे, तो आज आराम नहीं कर पाए, इसलिए हमारे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, बनाते हैं। सोमेश किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तरुण 60 दिन में, निखिल 75 दिन में। तो 45, 60, 75 का एलसीएम कितना है बच्चों? जवाब दो। है कुछ इनका एलसीएम? तो आप कहोगे सर, है भाई, 45, 60 और 75 का एलसीएम आ जाएगा यहां से 900, 900। ऐसा नंबर जो 45 से भी कटे, 60 से भी कटे, 75 से भी कटे, तीनों से कटने वाला वो नंबर कौन सा है? 900। चलो भाई, सोमेश किसी काम को 45 दिन में करता है, टोटल काम 900, तो सोमेश एक दिन में कितना काम करता है? 20। तरुण किसी काम को 60 दिन में करता है, पूरा काम है 900, एक दिन में कितना काम है? 15। निखिल किसी काम को 75 दिन में करता है मेरे दोस्तों, एक दिन में कितना काम करता है? 12। ये निखिल तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, शिफ्टिंग से हम करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब जैसे यहां से सोचो, देखो यहां से काम होना शुरू हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम से काम होना शुरू हुआ, और यहां पे जाके आपका काम खत्म हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? इस टाइम पीरियड में काम हुआ है 900 यूनिट। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। लेकिन हुआ क्या है, काम शुरू होने के 5 दिन बाद निखिल छोड़ के चला गया। निखिल जो है, निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन ही काम किया है, उसके बाद निखिल कहीं और नहीं है, फिर छोड़ के चला गया, फिर निखिल का कोई रोल नहीं है भाई। निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन ही काम किया है, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, निखिल का कोई रोल नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट को जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई, यानी कि निखिल केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, फिर छोड़ के चला गया है ना।
केवल शुरू के 5 दिन है। तो हम निखिल से बोलेंगे हाथ पांव जोड़ के, भाई निखिल 5 दिन जो काम कर रहा है इसकी मेहरबानी भी तू मत कर, तू एक काम कर, तू ये 5 दिन भी काम मत कर, तू भाग यहां से बैठ। तो निखिल को हम भगा देते हैं। अगर हम निखिल को अपने साथ काम में जोड़े ही ना, निखिल को पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दें, मतलब अगर हम निखिल से कोई काम करवाते ही ना, जोड़ते ही ना अपने साथ, तो निखिल एक दिन में 12 चेयर बनाता है, तो 5 दिन में कितनी बनाएगा निखिल? तो आपका जवाब होगा सर 60। यानी कि निखिल को अगर हम अपने साथ काम में शामिल ही ना करते तो 60 यूनिट काम कम होता। तो एक्चुअली जो बंदा शुरू से छोड़ के जा रहा है उसको भगा देते हैं, ठीक है ना। चलो, और जो है सोमेश, सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ गया। सोमेश जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ गया, यानी कि सोमेश ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया है, लेकिन लास्ट के 2 दिन सोमेश छोड़ के चला गया, लास्ट के 2 दिन सोमेश ने काम नहीं किया। तो हम सोमेश को रोक लेते काम, कहते हैं भाई सोमेश तो शुरू से लेके आखिर तक लगा हुआ है, लास्ट के केवल 2 दिन गायब रहा है। अभी अगर लास्ट के 2 दिन भी काम कर लेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा? तो अगर हम सोमेश को लास्ट के 2 दिन भी काम करवाएं, उसको जाने ना दें, सोमेश एक दिन में 20 चेयर बनाता है, सोमेश 2 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? तो आपका जवाब होता 40। तो अगर मैं सोमेश को मेरे प्यार में लास्ट के 2 दिन भी रोक लेता, उसको जाने ना देता, तो सोमेश लास्ट के 2 दिन में 40 चेयर बनाता। तो सेम टाइम में काम कितना होता? सेम टाइम में काम होता 880 चेयर, यानी कि टाइम पीरियड सेम रहा, मैंने टाइम को नहीं बदला, सेम टाइम में काम कितना होता? 880। और इस काम को करते कौन? भाई निखिल को तो मैंने पिक्चर से ही डिलीट कर दिया, इस काम को सोमेश और तरुण, सोमेश और तरुण दोनों लोग मिलके करते, शुरू से लेके आखिर तक सोमेश और तरुण है दोनों, बाकी निखिल को तो भगा दिया। तो सोमेश और तरुण मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 20 और 15 35। तो ये 880 काम कितने दिन में करेंगे? 880 बटे 35 दिन में। ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 88 दूनी 176 हो जाएगा, 176/7 दिन, 176/7, 25 सत्ते 175। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा 25 सही 1/7 दिन में। आशीष कह रहे हैं -60 नहीं समझ में आया। हाँ आशीष, देखिएगा, जो बंदा काम शुरू होने के बाद मेरे दोस्तों भागता है, उस आदमी को पिक्चर से डिलीट करना होता है। जो आदमी काम पूरे होने से पहले छोड़ के भागता है, उस आदमी को अंत तक रोकना होता है, अंत तक, ठीक है ना। अगर आपको एक सवाल एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लूंगा। ये देखो, जी, इसका सवाल करो। आप केवल बोर्ड पे मत देखा करो, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुना करो, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। जैसे ये करेंगे सवाल नंबर 60। जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में भर भर के आता है, तो इसको तो ढंग से समझना होगा। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 बंदे हैं ए बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा जी 60। तो 60 यूनिट को मैंने टोटल वर्क मान लिया। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। आसान डाटा है इस सवाल में, तो ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। सपोज मेरे दोस्तों काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में कितना काम हुआ? इस टाइम पीरियड में 60 यूनिट काम हुआ है। अब सवाल को ढंग से सुनेगा। ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। आप बोलोगे जी सर, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा। ए ने जब काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है। भाई ए ने क्या करा? काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया,
एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, यानी कि बी ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये पिक्चर है। तो अगर मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाऊं, ऐसा जुगाड़ करूं कि भाई अगर मैं ए को जाने ना दूं, मैं ए को रोक लूं, अगर मैं ए को आखिरी के 5 दिन भी काम करवाऊं तो कितना काम करेगा? ए एक दिन में 6 चेयर बनाता है तो 5 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 30। बी आखिर के 3 दिन नहीं है, अगर मैं बी से आखिरी के 3 दिन भी काम करवाऊं, बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, 3 दिन में कितनी बनाएगा? 15। मतलब अगर मैं ए और बी को काम छोड़ के जाने ना देता तो सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता है? 105 यूनिट काम होता। टाइम पीरियड तो सेम होता, सेम टाइम पीरियड में 105 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन? इस काम को अब तो कोई छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग एबीसी शुरू से लेके आखिर तक है, कोई छोड़ के नहीं गया है, सारे लग रहे हैं। एबीसी तीनों लोग मिलके करते, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 6, 5, 11, 4, 15, 15 एफिशिएंसी के साथ। तो समय कितना लगता? 7 दिन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 7 दिन। काफी आसान सवाल था, ये करिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से करो। ये बताओ सवाल नंबर 61, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अरे तो हो जाएगा नंदिनी, क्या दिक्कत है? अरे भैया मनीष उसको छोड़ो, पहले ये तो समझो। आशीष कह रहे सर मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। आशीष क्या आपने कल का लेक्चर देखा है? कल का लेक्चर देखो दोबारा से। जी, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 66.2% कम है, और सी की जो एफिशिएंसी है बी से 400% ज्यादा है। तो भाई आपके सामने ध्यान सुनेगा, आपके सामने 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है भाई, और मैं इस सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। डायरेक्ट सवाल में ये बोला गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 66.2% कम है, 66.2% की फ्रैक्शन लो 2/3। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 कम है 1, यही है। और सी की जो एफिशिएंसी है बी से 400% ज्यादा है, तो सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा है। 1 से 400% ज्यादा करोगे तो 5, 400% कितना होता है? 4, 1 से 4 ज्यादा करोगे 5, तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है भाई, चलो आसान था। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो 40 दिन में कितना काम करेगा? ए 40 3 120, ये आपका टोटल वर्क आ गया, मतलब टोटल वर्क है 120 यूनिट। लेकिन तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो तीनों को 120 यूनिट काम करना है। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी जो है मेरे दोस्तों काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। ठीक है ना? तो मैं शिफ्टिंग का इस्तेमाल करूंगा यहां पे। मैं ये सोचता हूं कि अगर भाई बी शुरू से लेके आखिर तक है, लास्ट के 5 दिन नहीं है, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता ही कल्पनाओं में है,
तो यानी कि काम 120 यूनिट की बजाय बी एक दिन में एक चेयर बनाता है, 5 दिन में बनाता 5, तो 5 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। भाई सी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो आखिर के 2 दिन में कितना काम करता सी? 10, 2 पंजे 10। यानी कि मेरे प्यार में मैंने बी और सी को जाने नहीं दिया। ये जो बी और सी जाने की बात कर रहे थे ना, इस लाइन को मैंने खत्म कर दिया, इस पिक्चर में लाइन है ही नहीं। तो इस वजह से काम 120 होने की वजह कितना काम होता? अब आपके सामने ये काम होता है 135। और इस 135 यूनिट काम को कौन करते? तो आप कहोगे सर तीनों लोग, वो कि कोई छोड़ के गया ही नहीं है, तीनों लोगों ने शुरू करा था, तीनों आखिर तक है, कोई नहीं गया। तो यानी कि तीनों लोग करेंगे ए बी सी, 3 और 1 4 5 9, 9 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन में। सी ऑप्शन आंसर है। बताओ आसान सवाल है कि नहीं है? करो जी, ये बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, अगला सवाल करवाऊंगा मैं। करो, बनाओ जल्दी से। सर इस बैच के एक्सपायर होने के बाद मुझे इसी बैच की रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो कैसे मिलेंगी? अंकुश क्यों चाहिए? क्या एक बार में आपने ढंग से नहीं पढ़ लिया? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, एक ही बार पढ़ो ढंग से। बार बार पढ़ने का क्या मतलब है? तो वैसी सर में दर्द हो रहा है आज। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्वेश्चन तो एकदम मस्त दिख रहा है, टकाटक है। तुम्हारे लिए चांदनी चौक से लाइट भी लगवाएं, गोरी वाली है। शशि करो। यस, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चों का आंसर आ गया, ए ऑप्शन है भाई। एक बालक है जो एलसीएम में परेशान हो रहा है, 216 एलसीएम आएगा 18 24 27 का। अब कर लेना। कैसे विद्यार्थी हैं जी, पता नहीं। आप ये करो, अगला सवाल, सवाल नंबर 63। जी ये बताइए, इस क्वेश्चन को भी आप मुझे ही करके बताएंगे। जो सवाल है 2021 के मेंस में आया है, एज इट इज 2021 के मेंस में आया है। जरा करो ये सवाल। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है, सी 56 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं कि बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है, ए लास्ट के 3 दिन काम नहीं करता है। तो आपसे पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा? करो। सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है। अब देखिए दिमाग में करिएगा। 14 28 56 का एलसीएम 56। अभी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, अभी बी की 2 और सी की 1।
बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता, अगर बी से लास्ट के 2 दिन भी काम करवा लेंगे तो 4 काम होगा। ए लास्ट के 3 दिन काम नहीं करता, अगर ए से लास्ट के 3 दिन भी काम करवा लेंगे तो 12 काम होगा। तो टोटल काम होगा 72, और इस 72 काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ, 72/7 दिन लगेगा। इतना प्रैक्टिस कर दो कि सेम टाइप का सवाल अगर मेंस में आए या प्री में आए तो 5-7 सेकंड लगे। ये फिक्स पैटर्न के सवाल, क्या है ये? फिक्स पैटर्न का सवाल है, पेपर में आता रहता है ना, एक साल के गैप पे, कभी प्री में कभी मेंस में। तो फिक्स पैटर्न के सवाल की तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वैसा दिखा तो दिमाग नहीं आपका हाथ करे। ठीक है भाई, सोचने की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों जब मिक्स लैंग्वेज के सवाल आते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 64। अब जैसे ये करके बता, इसमें आपको सोचना है। 64 नंबर, इसमें आपको सोचना है। बनो जरा, मैं सवाल आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील इसको अकेले 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, अनिल काम करना शुरू करता है। ठीक है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। अनिल ने काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद सुनील भी उनसे जुड़ गया। फिर कुछ और दिन के बाद बिमल भी उनसे जुड़ जाता है और वो एक साथ काम पूरा करते हैं। ठीक है, अगर बिमल ने 10% काम किया है, पूरे काम का 10% बिमल ने किया है, तो आपसे पूछा बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये आपके सामने ऑप्शन है 13, 14, 12, 15। तो शिफ्टिंग लगानी, और देखिए शिफ्टिंग को रट के नहीं सीखी जाती, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। वेरी गुड मनंजय भाई का आंसर सबसे पहले आया है। ठीक है, देखिएगा, अनिल अकेले किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, जबकि सुनील अकेले सेम काम को कर सकता है 40 दिन में। तो 20 और 40 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 40। ये आपका टोटल वर्क आ गया, मैंने मान लिया। तो अनिल की एफिशिएंसी 2 है और सुनील की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है ना, चलो सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो ये टाइम पीरियड आपको निकालना है कि टाइम कितने टाइम में काम हुआ है। भाई इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? 40 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। अब देखो, अनिल ने काम करना शुरू किया, तो अकेले अनिल ने काम करना शुरू किया, इस वाले भाई ने, अनिल ने काम करना शुरू किया। 3 दिन के बाद सुनील उनसे जुड़ गया, यानी कि सुनील जो है 3 दिन के बाद जुड़ा है। सुनील जो है शुरू के 3 दिन नहीं है, सुनील 3 दिन के बाद आया है ना, 3 दिन के बाद सुनील है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, सुनील 3 दिन के बाद परमानेंट है, केवल सुनील शुरू के 3 दिन नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद बिमल भी उनसे जुड़ जाता है और वो एक साथ काम पूरा करते हैं। बिमल ने 10% काम किया है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब ध्यान से देखो, पहली बात इस बिमल को देखो, मुझे नहीं पता बिमल कब आया कब गया, है ना, बिमल की एफिशिएंसी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। कुछ दिन के बाद बिमल आया और उसने काम, तीनों ने समय पे काम पूरा किया। ठीक है ना, एक साथ काम पूरा किया और बिमल ने 10% काम किया है। मुझे बिमल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी है कि बिमल ने कितना काम किया। बिमल ने टोटल काम का 10% किया है। तो अगर मैं इस बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दूं कि बिमल नाम का कुछ प्राणी था ही, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ जी पड़ेगा। भाई बिमल ने 10% काम किया है, टोटल काम है 40, 40 का 10% कितना है? 4। अगर मैं बिमल को भगा दूं तो 4 यूनिट काम कम होगा, यानी कि मैंने बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। बिमल नाम का कोई प्राणी ना हमारे साथ कोई जुड़ा था, ना हमारा उससे कोई रिश्ता है, यानी कि सेम टाइम पीरियड में 40 काम ना होकर 36 काम होगा अगर बिमल को हम हटा दें। चलो अब सुनील के बारे में, अनिल तो शुरू से लेकर आखिर तक है बेचारा, अनिल कोई दिक्कत नहीं कर रहा। सुनील 3 दिन के बाद जुड़ा है और आखिर तक काम करता रहा है पूरा होने तक। सुनील 3 दिन तक गायब है, शुरू के 3 दिन सुनील नहीं है, फिर उसके बाद सुनील ने लगातार काम किया शुरू से आखिर तक। तो अगर हम सुनील से ये कहें भाई सुनील तू शुरू से लेके आखिर तक है, केवल शुरू के 3 दिन गायब है, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? भाई सुनील तू शुरू के 3 दिन भी काम कर। अगर मैं सुनील से शुरू के 3 दिन भी काम करवा लूं, सुनील एक दिन में 1 चेयर बनाता है, सुनील 3 दिन में कितना काम करेगा? 3।
अगर मैं सुनील से शुरू के 3 दिन भी काम करवा लूं तो 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि काम होगा कितना सेम टाइम पीरियड में। मैंने समय को नहीं बदला, मैंने काम को बदला। 39 यूनिट काम होगा। और इस काम को करेगा कौन? बिमल को तो हमने भगाई दिया है भाई। अनिल और सुनील दोनों लोग मिलके करेंगे, क्योंकि दो अनिल भी शुरू से लेके आखिर तक है और मैंने सुनील को भी शुरू से लेके आखिर तक कर दिया। या तो शुरू से लेके आखिर तक करवाओ हर एक आदमी से, या बिल्कुल मत करवाओ। और ये सवाल के हिसाब से आपको देखना होगा कि क्या आपको चॉइस लेनी है। ठीक है भाई? तो अनिल और सुनील दोनों लोग मिलके करेंगे 39 यूनिट काम, 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 13 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है भाई, बोलो। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आती, मतलब आपको टाइम पीरियड को नहीं बदलना। ठीक है ना? आपको टाइम पीरियड को नहीं छेड़ना, आप काम करने की कंडीशन को छेड़ सकते हैं। सर सुनील का वर्क भी कम कर सकते। बेटा भोला कैसे कम करोगे? क्या आपको ये पता है कि मुझे ये बात पता है कि सुनील 3 दिन के बाद जुड़ा है अनिल से। सुनील 3 दिन के बाद जुड़ा है। आपको ये पता ही नहीं कि सुनील कितने टाइम तक जुड़ा रहा है। जब आपको ये पता, जिस चीज के बारे में जानकारी है उसे तो छेड़ सकते हो, अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर लोगे कुछ। ठीक है? एक बार और रिपीट करके देखेगा, दिमाग लगाने वाला सवाल है, बच्चों का सवाल नहीं है। आगे करेंगे एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 65। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। करो, जल्दी से बनाइएगा। हे भगवान, बनाइए। हाँ बिल्कुल भोला, ठीक है ना? अगर आप सवाल को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, जैसे भोला को समझ में आ गई। वेरी गुड जी। अब जैसे सवाल देखिएगा, ए बी सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 16, 32 एंड 48 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है, 48 दिन में। अब क्या हुआ? देव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट बी लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। बी 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन, सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा इन व्हाट टाइम द वर्क इज फिनिश्ड, काम कितने दिन में पूरा हुआ। जी ये सवाल आपके सामने, कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? एक पहला सवाल छूट गया, चलो कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? 65 करवा देता हूं, पहले ये करवा देता हूं, कर देंगे अभी 65, चिंता ना करो। ठीक है ना? कोई बात नहीं। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, और सी जो है 48 दिन में कर सकता है। पेन से हट गया था ना स्लाइड।
तो 16, 32, 48 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 96। तो 96 यूनिट आपका टोटल वर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई और सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, है ना। सपोज काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम में काम कितना हुआ? 96 यूनिट। अब सुनना मेरी बात को, साथ में काम करना शुरू किया, बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद और सी काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी जो है काम शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। बी ने केवल शुरू के 8 दिन काम किया फिर भाग गया। तो भाई मैं कहूंगा बी तू ये एहसान मत कर, तो ये जो 8 दिन काम करने वाला है ना, तू ये भी मत कर, बी को पूरी पिक्चर से ही गायब कर दो। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 3। बी 8 दिन में कितनी बनाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी, बी 8 दिन में कितनी बनाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 24। मैं बी को पूरी पिक्चर से डिलीट कर देता हूं। तो बी अगर काम करेगा ही नहीं तो 24 यूनिट काम कम होगा। सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। सी लास्ट के 6 दिन नहीं है। सी हालांकि शुरू से लेकर आखिर तक है, बस लास्ट के 6 दिन नहीं है। तो अगर मैं सी से बोलूंगा भाई सी तू लास्ट के 6 दिन काम क्यों छोड़ रहा है, लास्ट के 6 दिन भी काम कर ले। सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 6 दिन में कितनी बनाएगा? 12। यानी कि अगर सी छोड़ के नहीं जाता, लास्ट के 6 दिन भी काम करता, तो 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो काम होता कितना मेरे दोस्तों? फिर आपका 84। सेम टाइम पीरियड में 84 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन? इस काम को बी तो डिलीट ही कर दिया, ए और सी करते, दोनों लोग मिलके। ए और सी दोनों लोग मिलके करते, ए और सी मिलके करेंगे मेरे दोस्तों 6 और 2 8 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 84/8, यानी कि यहां पे 10.5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बच्चों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है ऑप्शन में, ए ऑप्शन 10.5 दिन आएगा इस सवाल का आंसर। 10 या 12 नहीं है जो आप बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 10.5 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। बी को तो मैंने पूरी पिक्चर से ही डिलीट। अरे क्यों गलती करते हो भाई आप लोग? हद है भाई। बी जो है काम शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ के गया। क्यों नहीं पढ़ते 8 दिन बाद? बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बी को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। बी नाम का कोई आदमी था ही नहीं। एक दिन में 3 काम करता, 8 दिन में काम करेगा 24। बी को हटाओ, भगाओ यहां से। सी काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी लास्ट के 6 दिन भी काम करता तो 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, यानी कि सेम टाइम पीरियड में 84 काम होता। और इस काम को करते कौन? इस काम को ए और सी करेंगे भाई। बी को तो डिलीट कर दिया ना 8 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होगा? 84/8, 10.5 दिन में। क्या दिक्कत है? 10.5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। पता नहीं कैसे बालक हो रहे। 12 क्यों? अरे भाई कैसे आदमी हो तुम? अब बिल्कुल धरती पे बोझ पैदा हो गए यार, एक नंबर के। ध्यान से देखो इस सवाल को। है सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? 96 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग चले तो इस टाइम में 96 यूनिट काम हुआ है। मुझे यही टाइम निकालना है कि टाइम कितने टाइम में काम पूरा हुआ। बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज सवाल को दोबारा से पढ़ें, फिर डाउट है तिबारे पढ़ें, फिर डाउट है चुबारे पढ़ें, फिर भाड़ में जाओ। ठीक है दोस्त? बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो अब मैं बी से कहता हूं भाई बी तू काम कर ही मत, तू ऐसे में घुस जा, अपनी भाड़ में जा, मर जा जाके कहीं। तो बी अगर बी से हम कोई काम करवाए ही ना, पिक्चर से डिलीट कर दो बी को। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 8 दिन में कितनी बनाएगा? 24। तो अगर हम बी से कोई काम करवाते ही ना तो 24 यूनिट काम कम होता। सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि सी जो है लास्ट के 6 दिन काम नहीं किया है। हम सी से बोलते हैं कि तू शुरू से लेके आखिर तक था, लास्ट के 6 दिन तूने गड़बड़ करी है, तो लास्ट के 6 दिन भी काम कर। सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, 6 दिन में कितनी बनाएगा? 12।
यानी कि सी अगर लास्ट के 6 दिन काम करता तो 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो यानी कि काम होता कितना सेम टाइम पीरियड में 84 यूनिट। और इस काम को करता कौन? भाई बी को तो हमने डिलीट ही कर दिया, मार दिया, उसका गला घोट दिया। ए और सी, यानी ए भी शुरू से लेकर आखिर तक है और सी भी शुरू से लेकर आखिर तक है। ए और सी दोनों लोग मिलकर करेंगे। 6 और 2 8 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? 84/8 यानी कि 10.5 दिन। 10.5 दिन में काम पूरा होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन है जी। अब ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 65 करो। ठीक है, देखो अब ये सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए बी सी अकेले 40 50 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। सुनना मेरी बात, ये देखिए 3 बंदे ए बी और सी। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 रुपए मिले हैं। तो आपसे पूछा है सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, चलो 40 50 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां पर 600 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 15। बी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 12। सी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 10। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिले तो सी का हिस्सा क्या है? अब इस बात को ध्यान से सुनेगा। ये देखो, ये ए और बी तो ड्रामा कर रहे हैं, भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। सी तो शुरू से लेके आखिर तक है ना, सी तो शुरू से लेके आखिर तक है। तो पहले आप ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। पहले आप ये बताओ कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। आशीष कह रहे 96 काम तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो आपने माइनस क्यों किया? कोई मिलकर नहीं कर रहा। आशीष तुम कैसे बालक हो यार। सवाल को दोबारा पढ़ो, सवाल को 10 बार पढ़ो आशीष, अपने आप समझ में आएगा। कचरा आदमी सॉल्यूशन में उंगली करे रहते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ा करो ढंग से। कैसे कचरा लोग आ गए। इस सवाल को भूल जाओ, पहले आप मुझे ये बताओ कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। पहले आप मुझे बताइए कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, उसके बाद कुछ करना ध्यान से। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? 600 यूनिट काम हुआ है। सवाल के हिसाब से चलें तो इस टाइम पीरियड में 600 यूनिट काम हुआ है। अब सवाल की कंडीशन को मैं टाइम पीरियड को नहीं छेड़ूंगा, मैं काम को छेड़ूंगा। ठीक है, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने 5 दिन तक काम किया फिर छोड़ के भाग गया। तो मैं ए से कहता हूं भाई ए तू ये एहसान मत कर, तू शुरू के 5 दिन भी काम मत कर, तू काम पे आई ना है। ए को मैं पूरी पिक्चर से डिलीट कर देता हूं, जैसे मैं अभी तुमको करूंगा, अगर तुम सवाल नहीं समझोगे तो है। ए एक दिन में 15 चेयर बनाता है, 5 दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 15, 5 दिन में 75। अगर ए को पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दो, अगर आप ए से कोई काम करवाओ ही ना तो 75 यूनिट काम कम होगा। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि बी जो है लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया है। बी हालांकि शुरू से लेके आखिर तक काम किया है ना, बस लास्ट के 3 दिन नहीं किया है। तो आप बोलोगे भाई बी तू लास्ट के 3 दिन भी काम कर, क्यों छोड़ के भाग रहा है? बी एक दिन में 12 चेयर बनाता है, 3 दिन में कितनी बनाएगा? 36। तो अगर आप बी से काम करवाते, बी को जाने ना देते, तो बी जो है इस टाइम पीरियड में कितना काम करता? 36 काम करता। तो काम होता कितना? 600 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे भाई? ये 39। तो 600 में से जब आप 39 घटाएंगे तो कितना आएगा? 561, यानी कि 561 यूनिट काम होगा। या तो बिल्कुल काम मत करवाओ या फिर शुरू से लेके आखिर तक काम करवाओ। ये बात मैंने जब ये बात बोल दी तो तुम्हारी सड़ी बुद्धि में क्यों नहीं गई ये बात, कचरा आदमी है। तो
तो काम कितना होगा सेम टाइम पीरियड में 561। और इस काम को करेगा कौन? आशीष कह रहे यही तो नहीं समझ में आया कि अगर काम नहीं करेगा तो काम बढ़ना चाहिए। वाह बेटे आशीष। आशीष एक काम करो, जंगल में जाके रहना शुरू करो बंदरों के साथ। इंसानों के साथ रहने का तुम्हारा कोई वो नहीं है। लॉजिक देखो कचरे का है कि सर अगर काम नहीं करेगा तो काम तो बढ़ना चाहिए। गर्दन मरोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा सनी देओल की तरह। है शर्म भी नहीं आती कुछ बोलते हुए? है कि इंसानों की क्लास में बैठे हो कि भैंसिया की क्लास में बैठे हो? ए को तो मार दिया हमने, भगा दिया काम से। जो इस काम को कौन करेगा? 561 को बी और सी करेंगे। बी 12 काम करता है, सी 10। 12 10 22। किसने सलाह दी तुमको नौकरी की तैयारी करने की? है पत्ते छाल खाने की कोशिश करो, मिट्टी खाने की तुम। बी 12 करेगा, सी 10। 22 एफिशिएंसी साथ ही होगा कि नहीं? शहरों में खुला छोड़ दिया पता नहीं किसने। तो यानी कि काम कितने दिन में हुआ? 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 51/2। तो पूरा काम 51/2 दिन में हुआ। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया है भी। मैंने अभी तक क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके बस ये पता लगा लिया कि पूरा काम 51/2 दिन में हुआ है, या 25.5 दिन में। हमने पता लगा लिया यहां तक कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 51/2 दिन में। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भूल जाओ हमने क्या करा, बस ये पता लगा दिया। ठीक, अच्छा। सवाल में आपसे पूछा है सी का हिस्सा क्या? भाई सी तो शुरू से लेके आखिर तक है। ये ए और बी तो छोड़ छोड़ के भाग रहे, सी तो शुरू से लेके आखिर तक है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी। यानी कि सी ने कितने दिन काम किया है? सी ने 51/2 दिन काम किया है। सी ने कितने दिन काम किया होगा? सी ने 51/2 दिन काम किया होगा। बोलो हाँ। पूछा है सी का हिस्सा कितना है। सिंपल सा हिसाब है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। किसी आदमी ने 30% काम किया, 30% मिलेगा। किसी आदमी ने 50% काम किया, 50% मिलेगा। किसी आदमी ने कुछ काम नहीं किया, उसको धेला मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सी ने 51, पूरा काम 51/2 दिन में हुआ। सी तो शुरू से आखिर तक है, कहीं नहीं गया। तो यानी कि सी ने 51/2 दिन तक काम किया है। तो मेरे दोस्तों टोटल काम तो 600 है ना? टोटल वर्क तो 600 है। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल वर्क तो 600 है। इस 600 में से सी ने कितना हिस्सा किया है काम, वो निकाल सकते हैं। भाई सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है। सी एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो 51/2 दिन में, 51/2 दिन में सी ने कितना काम किया होगा? इतना। यानी कि आउट ऑफ टोटल सी ने इतना काम किया होगा, तो सी को पैसा भी इतना ही मिलना चाहिए। टोटल काम तो 600 है, 600 में से सी ने कितना किया है? सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है, 51/2 दिन में कितनी बनाएगा? इतनी। मल्टीप्लाई 51/2, ये कट जाएगा इससे मेरे दोस्तों, 3 से जाएगा 17 बार, ये जाएगा 20 बार, यानी कि 17/40। तो सी ने टोटल वर्क का 17/40 किया है। सी ने कितना काम किया? सी ने टोटल वर्क का 17/40 किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सी को पैसा भी 17/40 भी मिलना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17/40 मिलना चाहिए। टोटल कितना? 48,000। तो सी को पैसा भी 48,000 रुपए का 17/40 मिलना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1200 बार जाएगा, 17 गुणा 1200 मेरे दोस्तों, यानी कि 20,400 रुपए। तो सी का जो शेयर होगा इस काम में वो 20,400 रुपए का होगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई। विशाल कह रहे हैं एफिशिएंसी के अनुसार पैसा मिलेगा ना? विशाल एफिशिएंसी के अनुसार पैसा तब मिलता जब सब लोग साथ में काम, सब लोग शुरू से लेके आखिर तक काम करें एक साथ, ना कोई छोड़ के भागे, ना कोई बीच में ज्वाइन करे। तो जो एफिशिएंसी होगी पैसे को उस रेशियो में बांट देंगे। लेकिन उस सवाल में जहां आदमी बीच बीच में छोड़ के भाग रहे, लठ चल रहे, घूंसा तलवार बज रही है, उस सवाल में जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा।
सीधा सा रूल है, अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता है कि जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बात खत्म। सी ने कितना काम किया है? टोटल काम 600, 600 में से सी ने इतना काम किया तो उसको पैसा भी इतना ही मिलेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब सवाल केवल इतना नहीं है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर अगर ए का शेयर पूछा होता कि ए का हिस्सा क्या होगा तो कैसे निकालते? अगर सवाल में यह पूछा होता कि ए का शेयर क्या होगा तो कैसे निकालते? तो पहली बात तो वो सवाल पेपर में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल वाहियात सवाल है। क्यों वाहियात है? ए 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ए 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ये पह बोल रखा है। तो यहां तो इस सवाल को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, कुछ ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सवाल पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? हालांकि तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सवाल है वो, क्योंकि तुम कचरा आदमी हो। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। ए पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो ए ने कितना काम किया होगा 5 दिन में? 1/8। तो ए 1/8 काम छोड़ के गया है। ए 1/8 काम करके गया है। ए को पैसा भी 1/8 मिलना चाहिए था। 40,000 रुपए का, 48,000 रुपए का 1/8 यानी कि 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ए को मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता। तो पूछेगा ही नहीं पेपर में, क्योंकि ए पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। इन्हें कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो 5 दिन में इन्हें कितना काम किया होगा? 5/40, 1/8। तो पूरे पैसे का 1/8 ए को मिलेगा। अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ बी का हिस्सा क्या है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप ए का हिस्सा निकालोगे, फिर सी का निकालोगे, फिर घटा के बी का निकालोगे। नहीं भाई, टोटल काम तो 600 है ना, टोटल वर्क तो 600 यूनिट है। ठीक है भाई, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। केवल बी पे फोकस करो। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। टोटल काम जो हुआ है, टोटल काम 51/2 दिन में पूरा हुआ है कि नहीं? टोटल काम 51/2 दिन में पूरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, बी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी ने कितने दिन काम किया? घटा देंगे, इसमें से 3 दिन घटा देंगे, तो यानी कि 45/2 दिन। तो बी ने 45/2 दिन काम किया है कि नहीं? बी ने 45/2 दिन काम किया है कि नहीं? बोलो, बी ने 45/2 दिन काम किया है? आप बोलोगे हां जी सर, बी ने 45/2 दिन काम किया है। टोटल वर्क तो 600 है, टोटल वर्क तो 600 है। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 45/2 दिन काम किया है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है मैंने मिटा दिया है। बी की एफिशिएंसी थी 12, बी की एफिशिएंसी 12 थी, ए की 15 थी, सी की 10 थी। बी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो 45/2 दिन में कितना करेगा जी? ये 2 छिक्का 12, अभी ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 600। 5 से काटेंगे मेरे दोस्तों, ये 9/20। तो यानी कि बी ने 9/20 काम किया है। पैसा भी बी को 9/20 मिलना चाहिए। यानी कि अगर 20 की वैल्यू 48,000 है, 20 काम के लिए 48,000 दे रहे हो मेरे दोस्तों, 2400 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 2400 गुना, 24 निम्मा 216, 21,600 रुपए। तो बी का जो शेयर होगा वो 21,600 रुपए आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसे करना है। तो मैं आपको वो नहीं सिखा रहा जो पेपर में आ रखा है, वो भी बता रहा हूं जो पेपर में आएगा। ठीक है ना? बस भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि और तुम में दे दी होती तो मेरा काम आसान होता। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 67 करो। आशीष कहने सर आज आपने मुझे बहुत डांट दिया। आशीष तुमने काम ही ऐसा करा है, पुचकारने वाला काम करा तुमने। कोई जिस बंदे को 80,000 रुपए की सरकारी नौकरी चाहिए, जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है, क्या वो उस तरह की बात कह सकता है जो आप कह रहे हो कि सर किसी आदमी से काम नहीं करवाओगे तो ज्यादा काम होना चाहिए? अरे तुम्हारे घर में मजदूर लग रहे हैं तुम्हारी बिल्डिंग बनाने को, घर बनाने को, और मजदूर आए ना तो ज्यादा काम होगा? ये काम होगा ही नहीं। कैसे बालक हो, शर्म भी नहीं आती है? डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है और मैं आप लोगों के डाउट के जवाब देता भी हूं, लेकिन जब कोई वाहियात एकदम ऐसी चीज जब आप बोलोगे जिसको बिना पैदा हुआ बालक भी जानता है,
कछुआ भी जिसको जानता है, ये कीड़े मकोड़े मच्छर भी जिस बात को जानते, उसको आप अगर ऐसी बातों को गलत कहते हो तो गुस्सा नहीं आएगा? शर्म नहीं आती आपको? शर्म हया है कुछ? करो अगला सवाल, 67 नंबर। ठीक है जी, चलिए। तो इसी के साथ ये वाला टाइप आपका समाप्त होता है, छोड़ के जाने वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, कर लोगे अब ये? काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाने वाला सवाल ये खत्म होता है। अब कर लोगे इस टाइप का सवाल? आगे चलते हैं जी। इफ ए बी एंड सी टुगेदर, ये वो बालक हैं जो बहरे होकर केवल बोर्ड पे देखते रहते हैं, जो सुनते नहीं है बिल्कुल भी कि मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलके किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उस काम को 4.5 दिन में, ए और सी मिलकर उस काम को 4.5 यानी कि 9/2 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो 4, 9 और 12 का एलसीएम आ गया 36। तो 36 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 9, बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी, सॉरी 9, ए प्लस बी प्लस सी की 9 आ गई। ठीक है ना, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से 8 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 3। ठीक है ना, आपको चाहिए सी की एफिशिएंसी। तो जवाब दो सी की एफिशिएंसी क्या है? करो मेरे प्यारे भी, ध्यान से देखो। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, बी प्लस सी की 3 है। ए प्लस सी की 8 है, बी प्लस सी की 3 है। तो यानी कि क्या हो गया? 11। भाई मुझे पता है ए प्लस सी और बी प्लस सी में सी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार। मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 9 है, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना है? 9। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी तो 9 हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी तो 9 हो जाएगा, और इन दोनों का सम है 11। तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जवाब दो। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई कि नहीं? तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। बेटा समझा दिया है। अगर आप ए प्लस सी और बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 11 आता है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी 9 है, सी 2 बार आ रहा है। तो यानी कि 11 में से 9 घटाएंगे 2, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई कि नहीं? कैसे पालक हो भाई। तो यानी अब लिख के नहीं बता सकता, चाहे तुम्हारी भैंस जैसी बुद्धि में जाए या ना जाए। तो यानी कि टोटल वर्क 36 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 36 यूनिट काम को सी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, 18 दिन लगेंगे। ये सवाल का आंसर है। आगे अगला सवाल। सोचना है तो दिमाग में करो, वरना बिल्कुल मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं है। 68 नंबर, आसान सवाल को। जी, ये करिएगा अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर, हम्म, जी, बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। तो 10, 15, 20 का एलसीएम आ गया जी 60, 60 यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। बोलो यस और नो, जवाब दो। अब तीनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया, तीनों ने साथ में काम किया 6 दिन तक, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने अगले 4 दिन तक साथ में काम किया, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया।
तो अब बताओ बचे काम को करने में सी को और कितने दिन लगेंगे, मतलब बचे काम को करने में सी को कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी बताओ मुझे, एफिशिएंसी। भाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की 3 है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो जवाब दो। भाई बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की 3 है, जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, हो जाएगा कि नहीं। एफिशिएंसी आएगी 6 4 10 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 13/2, आगे 13/2। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2 आ गई, आ गई। तो अगर ए प्लस बी की 6 है, ए प्लस बी की 6 यहां पर रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी आधा, हाफ, हाफ हो गई। बी प्लस सी की 4 है, अगर बी प्लस सी की 4 है, बी प्लस सी की जगह 4, जल्दी जल्दी करा करो यार, बी प्लस सी की 4 है, 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, ए की हो जाएगी 5/2। मैं भी ए प्लस सी की 3 है, ए प्लस सी की जगह 3 रखेंगे, 3 यहां पे घटाएंगे तो बी की हो जाएगी 7/2। तो ये तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई यहां से जल्दी से। अब एक बात का जवाब दो, तीनों ने सबने साथ में काम करना शुरू किया है, 6 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। अब एक बात का मुझे जवाब दो, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने केवल 6 दिन काम किया है। ए एक दिन में 5/2 यूनिट काम करता है, 5/2, 6 दिन में कितना काम करेगा, 15। ए ने 15 यूनिट काम किया, ए ने 15। बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। देखो बी 6 दिन तो काम ये कर चुका है, बी ने 4 दिन काम ये किया, तो बी ने 10 दिन काम करा है। बी एक दिन में 7/2 काम करता है, 10 दिन में कितना काम करेगा, 35। यानी कि मेरे दोस्तों बचा काम कितना, 10। तो ये जो 10 यूनिट काम है, ये जो 10 यूनिट काम है, ये कितने करा है, ये 10 यूनिट काम करा है सी ने। ये 10 यूनिट काम किसने करा है, सी ने। और सी ने करा है ये आधा एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि सी ने कितने दिन काम करा है, सी ने कितने दिन काम करा, 20 दिन। तो सी ने 20 दिन काम करा है टोटल। मैंने ऐसे नहीं निकाला आप लोगों की तरह कि तीनों के 6 दिन का काम निकालो, फिर बी और सी के 4 दिन का काम निकालो, फिर घटाओ। मैंने क्या सोचा, मैंने डायरेक्ट सोच लिया कि भाई ए ने काम किया है 6 दिन, 6 दिन में कितना काम करेगा, ये 15। बी ने काम किया है 6 4 10 दिन, 10 दिन में कितना काम करेगा, बी। बचा काम ये, इस काम को सी ने किया, तो सी ने टोटल 20 दिन काम किया है। अगर सवाल में पूछा होता ना कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो सी तो शुरू से लेकर आखिर तक है, सी ने 20 दिन काम किया, 20 दिन में पूरा हुआ। लेकिन पूछा बचा काम कितने दिन में करा सी ने, तो भाई 20 दिन में टोटल काम हुआ, 6 और 4 10 दिन तो ये बीत चुके थे, 6 4 10 दिन बीत चुके थे। तो बचा जो काम है मेरे प्यारे, इसमें से 10 घटाएंगे, रिमेनिंग काम सी ने अकेले 10 दिन में किया होगा। डी ऑप्शन आंसर है सवाल का। तो काफी आसान सा सवाल है, सभी बच्चे सोच पाएंगे इसको, करो ये बताओ जल्दी से। हम्म सवाल नंबर 69, सवाल नंबर 69 को अभी स्किप करेंगे, 69 को अभी स्किप करेंगे। सवाल यहां पे ना गलती से डल गया, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, यस ये करेंगे हम लोग, जल्दी से जवाब दो। सवाल नंबर 70 बनाइएगा। संजीव कह रहे सर 5/2 कहां से है, संजीव किसी सवाल में अगर आपको a प्लस बी का मान दे रखा है, b प्लस सी का मान दे रखा है, c प्लस ए का मान दे रखा है, तो क्या आप वहां से ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कहां से आया, छोड़ दो उसे। अगर किसी सवाल में a प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है, b प्लस सी की दे रखी है, c प्लस ए की दे रखी है, तो क्या आप लोग वहां से a b और c का मान नहीं निकाल सकते खुद से।
नहीं निकाल सकते। पिछले सवाल में क्या था, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है, बी प्लस सी की दे रखी है, सी प्लस ए की दे रखी है। तो क्या आपके अंदर इतनी दिमाग दिया है भगवान ने कि आप ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल पाओ अलग अलग तीनों की? क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों ये वाला जो आपके सामने है। ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश ए वर्क इन 15 दिन एंड 20 दिन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप अभी आ चुका है आपसे सामने। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी जो है सेम काम को 20 दिन में कर सकता है, ये भी ठीक है। ए काम करना शुरू करता है, ए ने काम करना शुरू किया, बी 5वें दिन से उसके साथ जुड़ता है, यानी कि बी शुरू से नहीं था, बी ने उसको ज्वाइन करा 5वें दिन, यानी कि शुरू के 4 दिन बी नहीं था, ए अकेले काम कर रहा था शुरू के 4 दिन। तो आपसे पूछा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो जैसे टोटल काम मान लिया मैंने 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी स्टूडेंट 3। तो काम सपोज यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हो, इस टाइम में काम कितना हुआ 60। अब ए तो शुरू से लेके आखिर तक है, बी आया है 5वें दिन से, यानी कि बी शुरू के 4 दिन गायब रहा, बी शुरू के 4 दिन गायब रहा, फिर उसके बाद बी काम करता रहा आखिर तक, 5वें दिन से आ गया। तो अगर मैं बी से बोलूं भाई बी जब तुझको आखिर तक काम करना ही है तो तू शुरू के 4 दिन भी काम कर ले, क्या दिक्कत है। अगर मैं बी से शुरू के 4 दिन भी काम करवा लूं, बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 4 दिन में कितनी बनाएगा 12, तो यानी कि टोटल काम होता 72, सेम टाइम में 72 काम होता। अब इसको ये ए और बी दोनों लोग मिलके करते 7 एफिशिएंसी के साथ, तो काम कितने दिन में होगा 72/7, 10 सही 2/7 दिन। तो पूरा काम 10 सही 2/7 दिन में होगा, ठीक है ना। चलो आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, ये लैंग्वेज बहुत बढ़िया, लेटेस्ट प्री का सवाल है। करो अगला क्वेश्चन 71 नंबर, जिसको जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करेंगे। यस करो। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 दिन। एक्स वाई जेड किसी काम को 46, 92, 23 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन के बाद वाई उनसे जोड़ता है, जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनसे जोड़ा है, जेड जॉइंड देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, देन हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क। वाई ने कितने दिन काम किया है, ये आपके सामने सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, करिएगा मेरे दोस्तों। देखिए ये लैंग्वेज जो है ये अभी तक पेपर में नहीं आई, इसी साल पूछेगी। 3 बंदे हैं एक्स वाई और जेड। एक्स किसी काम को 46 दिन में कर सकता है, वाई 92 दिन में कर सकता है और जेड कर सकता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क आ जाएगा 92 यूनिट, 92 यूनिट आपका टोटल वर्क है। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 2, वाई की एफिशिएंसी है 1 और जेड की एफिशिएंसी है 4। ये हो गया, ठीक है ना। अब बोलो भाई तीनों ने, अब जैसे यहां पे बोला नहीं गया, एक्स ने काम शुरू किया, हाँ बोला है यहां पे, तो एक्स ने काम शुरू किया, बेचारा एक्स अकेले काम कर रहा है। 7 दिन बाद वाई जुड़ा, जेड शुरुआत से 8 दिन के बाद जुड़ा है, तो आप बताओ वाई ने कितने दिन काम किया। ठीक है भाई, शिफ्टिंग से ही करेंगे मेरे दोस्त इस सवाल को, तो समझने की आपको कोशिश करनी है। क्या कोशिश करने समझने की भाई, सपोज काम यहां से होके शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम में काम कितना हुआ, इस टाइम पीरियड में काम हुआ 92 यूनिट, ठीक है भाई। अब एक्स ने अकेले काम शुरू किया है, वाई जोड़ा है 7 दिन के बाद, यानी कि वाई शुरू के 7 दिन नहीं है, फिर आखिर तक काम करता रहा, फिर लास्ट तक वाई ने काम करा है। तो अगर मैं मेरे प्यारे भाई वाई से बोलूं कि भाई जब तुझको 7 दिन बाद जुड़ना ही है हमारे साथ, तो शुरू से ही जुड़ जाओ, यानी कि अगर मैं वाई से शुरू से ही काम करवा दूं, शुरू के 7 दिन भी वाई से काम करवा दूं, तो मेरे प्यारे भी वाई एक दिन में 1 चेयर बनाता है, 7 दिन में 7 यूनिट चेयर बनाएगा। अगर मैं वाई से शुरू के 7 दिन भी काम करवाऊं, यानी कि वाई शुरू से आखिर तक हो जाएगा, फिर 7 यूनिट काम एक्स्ट्रा होगा। जेड 8 दिन के बाद जोड़ा है, जेड ने आखिर 8 दिन बाद जोड़ा, फिर आखिर तक काम करता रहा। तो अगर मैं जेड से शुरू के 8 दिन भी काम करवा दूं, यानी कि जेड को शुरू से लेके आखिर तक रखूं, जेड एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 8 दिन में कितनी बनाएगा 32,
यानी कि जेड अगर शुरू के 8 दिन भी काम करता ना मेरे प्यारे भाई, तो 32 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ठीक है भाई। तो टाइम पीरियड नहीं बदला मैंने, सवाल के करने का जो है लोगों से करवाने का तरीका बदल दिया। ठीक है ना। मैं टाइम को नहीं बदला, सब आदमियों से जो काम करने का तरीका है उसको बदल दिया। टाइम मैंने फिक्स रखा है, टाइम इतना का इतना ही है। अगर वाई भी शुरू के 7 दिन काम करवा लू, जेड से भी शुरू के 8 दिन काम करवा लो, तो काम कितना होगा जी? ये 2 2 4 7 11 का एक हासिल एक 9 1 10, 10 और 3 13, 131 यूनिट। तो 131 यूनिट काम होगा सेम टाइम पीरियड में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस काम को करेगा कौन? इस काम को अब तीनों लोग करेंगे, एक्स वाई जेड मिलके, 2 और 1 3 और 1 4, 4 एफिशिएंसी के साथ। 2 और 1 3 4 7, 7 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि पूरा काम 131/7 दिन में हुआ। अगर सवाल में पूछा होता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये मैंने निकाला पूरा काम। पूरा काम 131/7 दिन में हुआ पूरा काम। लेकिन बच्चे गलती कर देंगे, जैसे ये पुरुषोत्तम ने कर दी है, पुरुषोत्तम नहीं, शुभादीप सर ऑप्शन गलत है क्या? सवाल में ये नहीं पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, सवाल ने पूछा कि वाई ने कितने दिनों तक काम किया। एक्चुअल में वाई तो 7 दिन के बाद आया है। ये मैंने निकाल लिया पूरा काम इतने दिन में हुआ। वाई तो एक्चुअल में 7 दिन के बाद आया है, तो वाई ने तो 7 दिन कम काम किया है ना, इसमें से 7 घटाओ। तो 131 में से 49 जब आप घटाओगे मेरे दोस्तों, तो 82 आएगा। 82/7 दिन तक वाई ने काम किया है, जो कि कितना है मेरे दोस्तों? बी ऑप्शन। 11 सही, 5/7, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेहा कह रहे सर पहले वाले क्वेश्चन में 5 दिन में जुड़ा था तो 4 दिन लिए थे, या 7 दिन में जुड़ा है तो यहां भी 6 दिन होना चाहिए ना। नेहा बेटा आप सवाल को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते? मैं तो आपको समझा समझा के थक गया, मेरा वजन भी 100 किलो हो गया तुमको समझाते समझाते। तुम्हारे हाथ भी जोड़ लिए कि सवाल को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। पिछले सवाल में बोला था 5वें दिन से। एक एक हरफ का एक एक शब्द का मतलब है। 5वें दिन से जोड़ा है बी। 5वें दिन खड़ा हो गया आके, भाई साहब आ गया काम पे, यानी कि शुरू के 4 दिन गायब रहा। यहां बोला है 7 दिनों के बाद 7 दिन तक गायब रहा, फिर जोड़ा है। क्यों नहीं तुम लोग ढंग से पढ़ते हो? ये बेटा भाषा है, भाषा। गणित सीखने के साथ साथ तुमको भाषा सीखने की भी जरूरत है? तुम्हारे स्कूलों में बचपन में इमला नहीं लिखवाते थे क्या? हिंदी अंग्रेजी का एक ट्यूशन लगा लो आप। अगला सवाल करो 72। करे जल्दी से सवाल। आह, चलो जल्दी से करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो।
देखिए लास्ट सवाल है, बहुत बढ़िया। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। अब जैसे प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है भाई। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। तो 12 18 का एलसीएम 36, 36 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई यहां पर 2। ठीक, यही कहानी है। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही। 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी को सी ने रिप्लेस कर दिया, बी को सी से रिप्लेस कर दिया मेरे प्यार भी, मतलब बी को हटा दिया और उसकी जगह हम सी ले आए। अब यानी कि ए और सी बचे। ए और सी ने अगले 4 दिन में काम पूरा किया। तो आपसे पूछा है सी 50% भाग कितने दिन में करेगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2, उन्होंने 4 दिन तक काम किया। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20। 3 और 2 5 कर रहे हैं एक दिन में, 4 दिन में 20 काम करेंगे, बचा काम 16। तो ये 16 यूनिट काम जो है वो किसने किया है, 16 यूनिट काम किया है ए और सी ने। भाई बी को भगा दिया, बी को भगा दिया, अब उसकी जगह सी ले आया, यानी कि ए और सी हो गए। तो ये 16 यूनिट काम ए और सी ने किया है मेरे दोस्तों 4 दिन में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ए ने भी 4 दिन काम करा, सी ने भी 4 दिन काम करा, 16 यूनिट काम हुआ। तो आप बताओ ए जो है बेचारा 3 यूनिट काम करता है, कितना, एक दिन में। ए तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम करा होगा, 12 यूनिट। तो इसका मतलब सी ने कितना काम करा होगा, फिर 4 यूनिट काम करा होगा कि नहीं सी ने। भाई ए जो है वो एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो ए ने 4 दिन में कितनी बनाई होंगी, 12। तो सी ने कितनी बनाई होंगी फिर 4, 12 4 16 तो आएगा। तो यानी कि सी ने 4 दिन में 4 चेयर बनाई है। तो सी एक दिन में बनाता है 1 चेयर। तो सी 50% काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 36, 36 का 50% 18। तो सी 18 यूनिट काम करेगा 18 दिन में। यानी कि ये सवाल का आंसर था बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई ऑफिसर, समझ में आया। बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों, रिप्लेसमेंट वाला। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे हम लोग। बाय।